एक जो खुदावन ने वादा किया और बात की, क्योंकि मुझे ऐसा कहा गया कि अब मैं हर बार उस बात को ज्यादा से ज्यादा बोलूंगा, क्योंकि बाइबल कहती है जो चीजें नहीं है उसके बारे में बोलो कि वो है। तो इसका मतलब है कि मैं जब लोगों में इस बात का इकरार करूंगा, जब बोलूंगा कि जो नहीं है वो है, तुम लोगों को नहीं लग रहा पर वो है, और वो चीजें जब क्या होंगी, वो प्रेग्नेंट होंगी और कुछ ही माह के अंदर वो डिलीवर होंगी और वो मेरे हाथ में होंगी। जैसे एक औरत जब वो ब्लेस होती है तो 9 माह वो जो अजियत और तकलीफ को सहती है, वे सिर्फ औरत ही जानती है, ये सिर्फ औरत ही जानती है। बाइबल कहती है कि जब उसकी डिलीवरी का टाइम आता है, मौत में और उसमें सिर्फ कुछ ही सेकंड, मतलब वैसे कुछ ही इंचेस का फर्क होता है, वो जो लम्हा होता है। पर बाइबल ये कहती है कि जैसे ही वो एक बच्चे को जनती है और जैसे ही वो बेबी उसके हाथ में आता है तो वो अपने पिछले दुख को क्या करती है, वो भूल जाती है। हालेलुया, कितना कोई बात समझ आ रही। इसी तरह से जब हम खुदावंद यीशु मसीह में प्रेग्नेंट हो जाते हैं, जब हम उसमें ब्लेस हो जाते हैं, उसकी गवाहियों के साथ, उसकी फेवर के साथ, उसके मसा के साथ, उन सब बड़ी गवाहियों के साथ जब हम ब्लेस हो जाते हैं तो फिर हमें टाइम लगता है डिलीवर होने में। क्या कभी ऐसा सुना है कि इधर से बैंक ब्लेस हुई हो और कुछ ही टाइम के बाद वो बेबी उसके हाथ में हो? कभी ऐसा हुआ? नो। कानून है कि 9 माह तक वो उसके पेट में रहेगा, वो वहां पर खुदा उसकी परवरिश करेगा, खुदा उसको वहां पर ब्लेस करेगा, बढ़ाएगा, ग्रोथ करेगा, उसको हड्डियां देगा, उसको तरतीब बख्शेगा, वो सब चीजें बेस्ट करेगा। इसी तरह से खुदा भी आपको बेस्ट देने से पहले, कुछ अच्छा करने से पहले वो आपको क्या करता है, वो आपको प्रेग्नेंट करता है। ये कुछ गहरी बातें हैं, ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये नॉर्मल बातें नहीं होती हैं जो चर्चिज में से जो मैसेज हो रहा था तो नॉर्मल बात होती है, जी आप ब्लेस्ड हैं, जी आप ऐसा हैं। नो 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 नो, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जैसे आप अपनी गवाही के साथ ब्लेस होते हो, वो गवाही आपको महसूस होती है, आपको रियलाइज होती है कि खुदा मेरे नजदीक है और कुछ ही टाइम में वो होने वाला है। आप जैसे एक औरत को बाइबल में लिखा है कि जो बांझ है वो कहे कि मैं क्या हूं, ब्लेस हूं। बाइबल कहती है, वो कहता है वो बांझ के घर को बसाता है, उसको बच्चों वाली बनाकर उसके दिल को क्या करता है, शादमान करता है। इसका मतलब है कि वो गवाही वाले बंदे को गवाही देता है, क्या करता है, गवाही देता है, ताकि वो क्या पाए, शादमानी पाए। जिस तरह से वो प्रेग्नेंट हुई, वो ब्लेस हुई, इसी तरह तुम भी अपनी गवाही में क्या होते हो, ब्लेस होते हो। पर वो गवाही आपको जल्दी क्यों नहीं मिलती? क्योंकि उस गवाही को खुदा पालता है, उसको सही करता है, उसको तरतीब देता है, ताकि जब वो गवाही आपके हाथ में आए आप उसकी बेकदरी मत करना, उसको अपने बेबी की तरह, उसको अपने जिस्म का हिस्सा समझ के उस गवाही को हमेशा पालना, ताकि तुम्हें हमेशा याद रहे कि मेरे कलाम में लिखा है कि गवाहियों का वो बड़ा बादल तुम्हारे इर्द गिर्द क्या करता रहे, मंडलाता रहे। कितनों की बात समझ आ रही? हालेलुया। तो जो मैं आपको बताने वाला हूं, मैं आपको बोलता हूं स्टेडियम के बारे में, तो ये बात गौर से सुनो। वो काम कुछ ज्यादा दूर नहीं है, वो बिल्कुल नजदीक है। क्या है? बिल्कुल नजदीक है। और जैसे ही खुदावन ने उसकी परमिशन देनी है, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि खुदा कहां से हेवन को खोलकर सब चीजों को तैयार करने के लिए उन सब मामलों को वो ब्लेस्ड कर देगा। हालेलुया। आप भी यही हो, मैं भी यही हूं। आप देख लेना आपकी आंखों के सामने, इतने ही झुंड के अंदर बनी इस्राएल कोई ज्यादा थे? कितने थे वो? 70 थे। तो आज भी बड़े उनको छलांग लगा लो तो वो कितने हैं? वो मेरा ख्याल करोड़ से ऊपर भी नहीं है, ऐसे ही है। पर पूरी दुनिया पर क्या कर रहे हैं? रीजन वो नहीं है, रीजन ये है कि वो खुदा उनके साथ है। आप तादाद में कम हो सकते हो, पर आप ये बात याद रखना, ये मेरी बात लिख लो, यहां पर ही बैठा कोई ना कोई, एक नहीं बहुत सारे लोग ऐसे उठेंगे और उस स्टेडियम के लिए, उस बड़े किंगडम के लिए वो ऐसे ऐसे बीज बोएंगे, आप सर पकड़ के बैठ जाओगे, ये कैसे हो रहा है, ये कैसे पॉसिबल है। पर मैं आपको ये बातें तब बोल रहा हूं जब वो नहीं है, पर जब होगी तो आपको ये बातें याद आएंगी, ये बात तो पहले से बोली गई थी। हालेलुया।
इससे क्या होगा, आपका ईमान भी बढ़ेगा और आपको ये समझ आ जाएगी कि बाइबल में सच लिखा है कि खुदा जमीन पर कुछ भी करने से पहले वो अपने खादमों पर अपनी बातों को क्या करता है, जाहिर करता है और फिर वो बड़े कामों को करता है। हालेलुया। तो वो स्टेडियम का जो टाइम है, जो वो वक्त है, वो बहुत नजदीक है। हालेलुया। और वो एक छोटा काम नहीं है, वो एक बहुत बड़ा काम है। मान लो कि शायद हो सकता है कि मेरी सिर्फ जिंदगी में सिर्फ उस काम को पूरा करना है, क्योंकि उसका जो मजा है, उसका जो टेस्ट है, वो मैं चख के ही जाऊंगा। बट वो जो टेस्ट है, हो सकता है कि आप लोगों का वो सब, वो बीज बोया हुआ आपकी जिंदगी का, फास्टिंग का, प्रेयर का, हो सकता है आपके बच्चे जाके उसको टेस्ट करें। मान लो कि अगर आज वो, अगर मैं ही डिसीजन नहीं लूं, अगर मैं ही उसके लिए स्टैंड ना लूं, तो क्या वो बनेगा? नहीं। क्या आपके बच्चे भी उसको टेस्ट करेंगे? नहीं। हिस्ट्री में ये दर्ज किया जाएगा कि अगर खुदा के भवन को देखना है, उस जगह पे जाओ, तुम्हें खुदावन की रियल ग्लोरी, उसका मसा, उसकी फेवर, उसकी ताकत, उसका बल तुम्हें वहां पर नजर आएगा। हालेलुया। ऐसा ब्यूटीफुल खुदा उसको बनाएगा, उसको खड़ा करेगा सिर्फ अपनी महिमा को जाहिर करने के लिए। ये नहीं कि मेरे स्पिरिचुअल होने की वजह से, नो नो नो, वो अपनी कुदरत से, अपने जोर से, अपने बल से वो सारी चीजों को करेगा ताकि सब जान जाएं कि खुदावन ही खुदा है। हालेलुया। कितनों को ये बात समझ आ रही है? यह पकड़ के रखो अपने बात। हालेलुया। अब एक बात गौर से सुनो। मान लो एक भाई वो बैठा और एक भाई, ये समझ लो, भाई समझ लो, एक ये बैठा। जिन लोगों को सफाई में रहने की आदत हो, साफ सुथरा खाने की आदत हो, अगर तुम कोई बंदा उनको गंदे बर्तन में अगर उनको खाना डाल के दे, तो वो खाना पसंद करेंगे? खाना पसंद करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनकी आदत है, उनकी ये नेचर है कि भाई वो साफ सुथरे हैं और वो साफ सुथरा पहनते हैं और वो साफ सुथरा ही खाते हैं। तो मान लो अगर आपको कोई गंदे बर्तन में दे दो, खा लोगे क्या? खा लोगे? क्यों नहीं खाओगे? उल्टी आ जाएगी। हाँ, ले जाओ इसको साइड में। तो मान लो अगर आपको कोई गंदा कपड़ा दे दे कि ये भाई साहब पहन लो, पर आपको आदत है अपने कपड़े को साफ सुथरा करके पहनने की, तो क्या आप वो गंदे कपड़े पहन लोगे? क्यों नहीं पहनोगे? क्यों? क्योंकि आपको आदत है साफ कपड़ा पहनने की। अब मैं ये एग्जांपल आपको क्यों दे रहा हूं, ये तमसील में बात क्यों कर रहा हूं, वो मैं इसलिए कर रहा हूं, अगर आप लोग बुरे होकर इतनी कॉमन सेंस और इतनी सोच रखते हो, तो सोचो वो जो आसमान पर है वो कितनी पाकीज़गी को वो पसंद करता होगा। हालेलुया। इसका मतलब है अगर ये भाई साहब अगर इनकी जिंदगी में गंदगी है, तो क्या खुदा इसके घर से खाएगा? रहेगा? क्या बैठेगा? क्या विजिट करेगा? क्या इसके साथ आकर इसके साथ जिंदगी गुजारेगा? क्यों नहीं गुजारेगा? क्यों? क्योंकि खुदा को गंदी जगह पर रहने की आदत या उसकी ये हॉबी नहीं है। उसको साफ जगह पर रहना है, क्योंकि वो पाक खुदा है। वो एक ऐसा जेंटलमैन खुदा है, ऐसा पर्सनैलिटी वाला खुदा है जो पाक और साफ है। और अगर इस भाई साहब को इसको अच्छा खाने की, अच्छा पहनने की आदत है, तो जब ये अपने घर को पाक और साफ रखेगा या अपने आप को पाक और साफ रखेगा, क्या खुदा इसके घर में आएगा या नहीं आएगा? आएगा या नहीं आएगा? अगर वो आएगा तो रीजन क्या है? क्योंकि उसको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या कर रहा है, अपने घर को नीट एंड क्लीन रख रहा है। तुम पूरे होके तुमने ये जवाब दिया, हम गंदे बर्तनों में क्यों खाना खाएं पास्टर जी, हम किसी के यूज कपड़े, गंदे कपड़े क्यों पहने? हम ऐसे नहीं है, हम तो बड़े साफ सुथरे हैं। तुम पूरे होके इतनी कॉमन सेंस रखते हो, तो जो तुम्हारा आसमानी बाप है, क्या वो तुम जैसे लोगों में, जब तुम गंदगी में हो, जब तुम बुरी चीजों में हो, बुरे कामों में उतरो, क्या वो तुम में रहेगा? रहेगा। तो इसका मतलब है तुम नाम के पीटर हो, हाँ, नाम के जोसेफ हो, तो काम नहीं है वो वाले जैसा खुदा चाहता है। हालेलुया। तो इसका मतलब है कि अगर आपको बेस्ट अगर देखना है, तो आपको अपनी जिंदगी को क्या करना होगा? नीट एंड क्लीन करना होगा। क्योंकि जब तक आपकी जिंदगी नीट नहीं होगी, वो क्लीन नहीं होगी, आप पूरी सारी जिंदगी पास्टर चेंज कर करके देख लो, 40,000 रोजे रख लो, 5 घंटे प्रेयर कर लो, आपकी जिंदगी में तब्दीली कभी नहीं आएगी। हालेलुया।
कितना को ये बात समझ आ रही है? हालेलुया। तो एक गहरी भेद को हम समझते हैं। मत्ती 13 बाब और उसकी 34 आयत हम पढ़ेंगे, 34 आयत से 34 और 35 आयत। हालेलुया, पढ़े। हालेलुया। हम कलाम मुकद्दस में से निकालेंगे मत्ती उसका 13 बाब उसकी 34 आयत। आसमान की बादशाही खेत में छिपे खजाने की मानद है, जैसे किसी आदमी ने पाकर छिपा दिया और खुशी के मारे जाकर जो कुछ उसका था बीज डाला और उस खेत को मोल ले लिया। ओके, अब आप 34 आयत पढ़ोगे। 34। ये सब बातें यीशु ने फिर से तमसीलों में कही और बगैर तमसील के वो उनसे कुछ ना कहता था, ताकि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि मैं तमसीलों में अपना मुंह खोलूंगा, मैं उन बातों को जाहिर करूंगा जो बनाई इनमें से पोशीदा रही है। सब बोलो आमीन। इसको मैं रिपीट करूंगा, आपको समझना है। ये सब बातें यीशु ने भीड़ से तमसील में कही और बगैर तमसील के वो उनसे कुछ ना कहता था। कितनों के बात समझ आ रही है? खुदावंद यीशु मसीह को अगर दुनिया को चेंज करना था, उसको अगर लोगों को खुशखबरी देनी थी, तो वो लोगों को भेदों में बातें क्यों करता था? वो क्यों बात को ऐसे घुमा कर बात को करता था? क्यों? क्योंकि नबियों ने इस बात की नबूवत की थी कि जो जीसस क्राइस्ट जब आएंगे तो वो तमसील में अपना क्या करेगा? मुंह खोलेगा। अब जीसस क्राइस्ट यहाँ पर हमें अब बताना चाहते हैं, वो बताना ये चाहते हैं कि ये वो वाली तमसील में मैं तुम्हें पोशीदा बातें बता रहा हूं जो शुरू से, जो बिगिनिंग से, जो भेद में थी। क्या थी? भेद में थी। उनको समझना वो हर बंदे के बस की बात नहीं थी। ये उस भेद के बारे में बात कर रहा है कि खुदावंद यीशु मसीह तमसील में बात कर रहे थे। और आगे 44 आयत में जब बेटी ने पढ़ा, हम उसको, मैं पढ़ूंगा उसको दोबारा से। आसमान की बादशाही खेत में छुपे खजाने की मानद है, जिसे किसी आदमी ने पाकर छुपा दिया और खुशी के मारे जाकर जो कुछ उसका था बेच डाला और उस खेत को मोल ले लिया। सब बोलो आमीन। हालेलुया। अब आपको ये तमसील को समझना है। उसने कहा आसमान की बादशाही खेत में छुपे हुए खजाने की मानद है। हालेलुया। खुदा ने इंसान को किससे बनाया? किससे बनाया? मट्टी से बनाया। मान लो कि ये एक खेता है, ये जैसे पंजाबी जी पहलियां भी करने आपां उर्दू जो खेत करने तो मान लो कि ये एक खेता है। हाँ, तो खुदा ने क्या किया? इस खेते में से मिट्टी को लिया, लेकर किसको बनाया? आपको बनाया, मुझे बनाया, हम सबको बनाया। कहां से लिया उसने? कहां से लिया? मट्टी से, मतलब उसी खेत से। क्योंकि जमीन को तुम यहां से देख लो या तुम किसी और मुल्क में चले जाओ, जमीन ही है, वो एक ही है, वो ज्यादा नहीं। हालेलुया। तो लिखा है कि आसमान की बादशाही खेत में छुपे हुए खजाने की मानद है। इसका मतलब है कि खुदा ने इंसान को किससे बनाया? मट्टी से बनाया। इसका मतलब है मट्टी से बनाया। अब मैंने आपको पिछले फ्राइडे संडे में आपको क्या बता रहा हूं कि आप लोग खुदा का क्या हो? आप लोग खुदा का क्या हो? आप लोग उसका मक़दस हो, उसका घर हो। जब आप उसका घर हो तो फिर हमें यह बात समझनी पड़ेगी। अब मट्टी के अंदर बादशाही कैसे छुप सकती है आसमान की? क्या समझने वाली बात है कि नहीं? कितना कोई बात समझ आ रही है? क्या जमीन के नीचे कोई बादशाही छुपी है? जो ऐसे तमसील में खुदा ने बात की, वो कहता आसमान की बादशाही हाँ खेत में छुपे हुए खजाने की मानद है। कहां पर छुपी है वो बादशाही? वो नहीं, वो एक गहरी बात को बोल रहा है। वो गहरी बात को हमें बता रहा है। हमें उस बात को समझना है। हम खुदा का क्या है? घर हैं।
हम उसका घर कैसे बन गए। पहले जो घर बना वो हैकल बनी, वो खत्म हो गया, गुनाह की वजह से खत्म हो गया। तो जीसस क्राइस्ट ने कहा, खुदा ने कहा अब मैं क्या करूं। उसने कहा अब मैं ऐसा करता हूं, मैं इन्हीं को अपना घर बना लेता हूं। उसने मट्टी ली, मट्टी लेकर हमें क्या किया, हमें एक हैकल बना दी। उसने कहा कि अब मैं इस हैकल में क्या करूंगा, रहूंगा। अब खुदा बाइबल कहती जहां 2 या 3 मेरे नाम से मौजूद है, मैं वहां पर क्या हूं, मैं वहां पर क्या हूं। अब खुदा मान लो कि अगर यहां पर है तो उनका यहां पर खाली तख्त लगा है या जस्ट वो खड़े हैं, सिर्फ क्या लग गया, वो जहां भी होंगे उसका तख्त वहां पर लग जाएगा। हालेलुया। अगर हम खुदा का घर है, अगर हम उसका घर हैं, तो खुदा फिर किधर रहता है, हमारे, फिर उसका तख्त कहां पे लगता है, तख्त कहां पे लगता है, हमारे अंदर। अब इस बात को समझो, जब बात बोलेगी कि आसमान की बादशाही, मतलब खुदा का तख्त खेत में छुपे हुए खजाने की मानद है। मतलब जीसस क्राइस्ट, जब आप लोग अगर इस खजाने को ढूंढना चाहते हो, आपको किसी बाजार में, पहाड़ों पर, आसमान पर जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप कह सकते हैं, मैं पूछूं अच्छा खुदा की बादशाही कहां पर है, खुदा का तख्त कहां है, आप कहोगे कहां पर है, कहां पर है। तो क्या आपको उधर ढूंढना जाना पड़ेगा, उधर ढूंढने जाओगे, उधर तो नहीं ना जा सकते। तो बाइबल कहती है तुम खुदा का मकदस हो, वो तुम में आकर रहता है और तुम में रहकर वो तख्त लगाता है। और जब वो तख्त लगाता है तब ये बात पूरी होती है कि आसमान की बादशाही इस खेत के अंदर, इस मट्टी के अंदर छुपे हुए खजाने की मानद है। ये आपको कैसे समझ आएगी, जब आप लोग ये समझ जाते हो कि मुझे अपने आप को उस खुदा को क्या करना है, वापस करना है। हालेलुया। जब आप उसको अपना आप वापस करते हो, वो आपकी जिंदगी में एंटर होता है। जब आप उसको वापस करते हो अपना आप, तो आप ऐसे नहीं करते, आपके लिए एक शर्त है, आपको तौबा करनी पड़ती है, आपको बपतिस्म लेना पड़ता है, आपको खुदा के सामने झुकना पड़ता है, अपने घर को पाक साफ करना पड़ता है। वो फिर आपके घर में रहता है। जब वो आपके घर में रहता है तो आपको वो खजाना क्या होता है, वो मिल जाता है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? चलो बताओ किसको कितना को समझ आ रही? नहीं समझ आई? अगर आई तो पूरा हाथ उठाओ। इसको फिर से समझाता हूं। खुदा यीशु मसीह ने तमसील में बात की, ओके, तमसील में बात की, क्योंकि ताकि आप लोगों को, अगर खुदा की, उसने कहा कि पहले उसकी बादशाही को ढूंढो तो सब चीजें तुम्हारे पीछे पड़कर तुम्हें मिल जाएंगी। इसका मतलब है कि अगर तुम उसकी बादशाही को ढूंढना चाहते हो तो उसकी बादशाही तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगी, वो तुम्हारे अंदर ही तुम्हें मिलेगी। और जब वो बादशाही तुम्हें मिल जाएगी, जब तुम अपने आप को बेस्ट करोगे, अच्छा करोगे, तौबा कर लोगे, अपनी जिंदगी खुदा को दे दोगे, तो सब चीजें तुम्हारे पीछे पड़कर तुम्हें मिलेगी या नहीं मिलेगी। हालेलुया। तो इसका मतलब ये है कि आपको ये बात समझनी है, अगर आपको अपनी जिंदगी में बेस्ट लाइफ देखनी है, बेस्ट मिरेकल को देखना है, सरफराजी को देखना है, बेस्ट चीजों को देखना है, तो आपको उस खजाने को अपनी जिंदगी में ढूंढना होगा। वो खजाना आपको कहीं और नहीं मिलेगा, वो आपको आपके अंदर ही मिलेगा। और ये खजाना जो है वो जीसस क्राइस्ट है। क्योंकि जब आप इसको यूनानी जुबान में जाकर पढ़ोगे तो वहां पर ये बात लिखी है कि ये जो खजाना जिसकी बात हो रही है, ये खजाना कोई और नहीं, ये सोना चांदी नहीं है, ये खजाना जीसस क्राइस्ट है। और जिसके पास जीसस क्राइस्ट होंगे उसके पास कभी किसी चीज की घटी होगी? क्या होगी? हालेलुया। एक मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद करके अपने हाथों को उठाओ और मेरे पीछे बोलो, खुदा मैं इस गहरी बात को समझ सकूं। अगर तेरी बादशाही खेत में छुपे हुए खजाने की मानद है, तो आज मैं इस बात को समझ गया कि वो खेत मैं हूं और वो मट्टी मैं हूं, और वो जो खजाना मेरे अंदर छुपा था वो मुझे मिल गया। वो खजाना
खुदावंद यीशु मसीह हैं। और खुदावंद यीशु मसीह जब मुझे मिल गए, मुझे मेरी जिंदगी में कभी भी किसी चीज की घटी नहीं होगी। खुदावंद खुदा इस कलाम के सबब से, इस कलाम के वसीला से खुदावंद खुदा मुझे ब्लेस कर, मुझे ब्लेस कर। तेरे कलाम में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह गरीब घर में इसलिए पैदा हुए ताकि मैं अमीर हो जाऊं। वो यही भेद की बात थी, वो खजाना मैं अपनी जिंदगी में रिसीव करता हूं। खुदा मुझे सिखा, मुझे समझा कि मैं इस सारे खजाने को मोल ले लूं, खरीद लूं। मुझे खुदा ये ताकत बख्श, मुझे बल बख्श, और मुझे बता कि मैं किस तरह से इस खजाने को खरीद सकता हूं, इस खित्ते को खरीद सकता हूं, ताकि मैं इसको समझ सकूं। सब कलीसिया बोलो आमीन, हालेलुया। अब यहाँ पर लिखा है कि उसने अपना सब कुछ क्या किया, बेच डाला। और बेच डाला, जब उसने सब कुछ बेच डालकर उस जमीन को क्या कर लिया, खरीद लिया। हालेलुया। अब खुदावंद यीशु मसीह ने हमको बिगिनिंग से, शुरू से ही क्या कर लिया था, हमें अपने लहू से खरीद लिया था। तो अब उस प्रॉपर्टी का मालिक कौन था, जीसस क्राइस्ट। हाँ, खुदावंद खुदा इस प्रॉपर्टी के मालिक थे। अगर वो मालिक है तो वो जो प्रॉपर्टी है उसी के अंदर जीसस क्राइस्ट रहते हैं। उसने कहा कि मैंने जब तेरा बयाना दिया था, हाँ, वो बयाना हमने रिजेक्ट कर दिया था। ये किन लोगों की बात हो रही है, जिन्होंने अभी तक तौबा नहीं की, अभी तक बपतिस्म नहीं लिया, अभी तक अपने खुदावंद को कबूल नहीं किया। वो प्रॉपर्टी उनकी नहीं। इसका मतलब अगर वो प्रॉपर्टी उनके पास नहीं तो उनके पास वो खजाना भी नहीं है। और वो खजाना कौन है, खुदावंद यीशु मसीह है। हालेलुया। जब खुदावंद खुदा ने, उसने कहा कि मैंने तेरा क्या दिया है, बयाना दिया है। अब आपको अगर ये प्रॉपर्टी खरीदनी है, क्योंकि अगर इसके अंदर आपको जीसस क्राइस्ट मिल गए हैं, इसका मतलब क्या है, आपको समझ आ गई कि खुदावंद यीशु मसीह के बगैर मैं अधूरा हूं, मुझे कोई सरफराजी, कोई कुछ नहीं मिलेगी। इसका मतलब है आपको ये पता चल गया कि जब तक मैं घुटनों पे नहीं आऊंगा, जब तक मैं प्रेयर नहीं करूंगा, जब तक फास्टिंग नहीं करूंगा, जब तक मैं खुदा के सामने खाकसर नहीं होऊंगा, मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। आपको इस प्रॉपर्टी के अंदर खजाना मिल गया। अब आप इसके मालिक अगर बनना चाहते हो, अगर आप इसको अगर लेना चाहते हो, तो आपको जो जीसस क्राइस्ट ने बयाना दिया है, वो बयाना आपको अपने हाथ में रख के उस शैतान को कहना पड़ेगा, ये प्रॉपर्टी मेरे खुदा की है। क्योंकि जो बाप का है वही बच्चों का होता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रॉपर्टी खरीदी तो बाप ने है, पर मिरास किसकी है, वो आप लोगों की है। हाँ, तो जब आप अपनी, आपको वो खजाना मिल गया, क्योंकि आपके उस खजाने के ऊपर वो शैतान, वो सांप, वो ऐसे वो बैठा हुआ था। इसका मतलब क्या है, उसने आपकी मैरिज लाइफ को, आपके बांझपन को आपको देकर, आपको बीमारी देकर, दुख देकर, ट्रबल देकर, आपके खित्ते को, आपकी जमीन को उसने बांझ कर दिया था, ताकि वो कभी भी फल ना लाए। हालेलुया। क्या जो गांव में लोग रहते हैं उनको ये बात मालूम होगी, कुछ जमीनें ऐसी है जहां पर फसल नहीं होती। कितनों को ये बात मालूम है? हालेलुया। तो इसका मतलब है अगर फिजिकल तौर पर वो जमीन फल नहीं दे रही, उसमें गड़बड़ी है, तो इसका मतलब है जो बांझ है वो खुदा की तरफ से नहीं है। इसका मतलब है उसकी प्रॉपर्टी शैतान के हाथ में है, और वो उसके बीज को क्या कर रहा है, दबा कर बैठा है, सांप बनकर बैठा है, कुंडली मारकर बैठा है, ताकि वो अपने अंदर से एक ऐसा फल पैदा ना कर सके जो उस जगह को, उस प्रॉपर्टी को वो दोबारा से बहाल कर सके। हालेलुया। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही आपको? हालेलुया। तो इसका मतलब है कि जो आपकी प्रॉपर्टी है, इस पर शैतान ने कब्जा किया हुआ है। बीमारी की सूरत में, लड़ाई झगड़े की सूरत में, कर्ज की सूरत में, शर्मिंदगी की सूरत में, बांझपन की सूरत में, बिद्दत, लालच, हसद, हर गंदगी
जिंदगी के साथ उसने आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर क्या किया है, कब्जा किया है, जबकि आपका जो खजाना है वो आपके अंदर ही है। अगर आपको अब ये बात मालूम होगी कि खुदावंद ही खुदा है, वो मुझे बचा सकता है, तो ये बात जो उसने तमसील में खुदावंद यीशु मसीह ने कही कि आसमान की बादशाही खेत में छुपे हुए खजाने की मानत है। आपको ये बात पता चल गई कि मैं खेत हूं, हाँ, और वो मेरा क्या है, मालिक है। क्योंकि जब हम बोते हैं तो फल कौन लाता है? फल कौन लाता है? खुदा लाता है। हम तो सिर्फ बीज को पकड़ते हैं, जमीन में डालते हैं, तो फल कौन देता है? इसका मतलब है कि वो जब आप छोटे छोटे दाने जमीन में फेंकते हो तो वो नीचे से क्या करता है, उन फलों के खजानों को वो तुम्हारे लिए बाहर निकालता है, ताकि उन खजानों से तुम क्या हो सको, ब्लेस हो सको, शेर हो सको, तुम जिंदगी पा सको और कसरत के साथ पा सको। हालेलुया। अगर तुम्हारी जिंदगी में फल नहीं है, तुम्हारी जिंदगी में सुकून नहीं है, पीस नहीं है, इत्मीनान नहीं है, इसका मतलब है तुम्हारे जो फल है, तुम्हारी जो डाली है वो कहीं ना कहीं से करप्ट है। तुम्हारी जो डाली के जो फल है वो कहीं ना कहीं से गले सड़े हैं। इसका मतलब क्या है कि तुम्हें पूरी एनर्जी नहीं मिल रही, तुम्हें पूरी पावर वो नहीं मिल रही। जिस दिन तुम्हें वो पूरी पावर मिलना शुरू हो जाएगी, तुम फल लाना शुरू कर दोगे। उस डाली को ठीक करने का तरीका क्या है? बाइबल कहती है कि जो डाली फल नहीं लाती या तो काटी जाती है या बागबान आता है उसको छांटता है। छांटने का मतलब क्या होता है? काटना। हाँ, कुछ चीजों कैसे काट देना। अगर आपकी एक टांग आपको अगर बदी की तरह लेके जा रही है, तो अगर आपकी टांग काटनी पड़े तो आप काटने के लिए एग्री हो क्या? हाँ, नहीं। क्यों? भाई साहब हम लंगड़े हो जाएंगे। हाँ, तो सोचो जिस डाली के साथ तुम लगे हो, तुम अगर फल नहीं ला रहे और तुम्हारी वो डाली कहीं जगह से वो गली सड़ी है, तो भाई जी बाइबल कहती है कि जिसको वो बेटा बनाता है या बेटी बनाता है उसको वो कोड़े भी और क्या करता है, वो लगाता है। इसका मतलब है वो आपको फल लाने के लिए क्या करेगा? छांटेगा, वो काटेगा। और काटने का मतलब क्या है? आपको तकलीफ होगी, प्रॉब्लम आएगी, देर हो सकती है, पर जिंदगी और खुशी आपकी जिंदगी का हिस्सा होगी यीशु के नाम के वसीले से। हालेलुया। इसका मतलब क्या है कि अगर आप लोग उसमें वफादार रहोगे, प्रेयर करने वाले, फास्टिंग करने वाले, हाँ, बाइबल को पढ़ने वाले, गुनाह से दूर रहने वाले और बेस्ट देने वाले, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आपकी लाइफ कभी सेव नहीं रहेगी। सब कुछ तब्दील होगा, आप जिंदगी पाओगे और कसरत के साथ पाओगे यीशु के नाम के वसीले से। हालेलुया। तो ये बात याद रखो कि आपकी जिंदगी, आपकी टेस्टमनी, मैं बेसिकली खजाने की बात नहीं कर रहा, आप जानते हो सब बातों को, मैं आपकी टेस्टमनी की बात कर रहा हूं, मैं आपकी सरफराजी की बात कर रहा हूं, मैं आपके ऊंचे होने की बात कर रहा हूं, मैं आपके बेबी की बात कर रहा हूं, मैं आपकी लड़ाई झगड़े की बात कर रहा हूं। अगर इन चीजों को अपनी जिंदगी में अगर बेस्ट देखना चाहते हो और शैतान को अपनी जिंदगी से दूर देखना चाहते हो, तो आपको ये प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी टेस्टमनी का जो खजाना है वो आपके अंदर है। बाइबल कहती है जो बंदा अपनी जिंदगी में बेस्ट देखना चाहता है वो अपने मुंह पर क्या करे? काबू रखे। हालेलुया। बाइबल कहती है तुम्हारे बदन का जो चिराग है वो कौन है? तुम्हारी आंखें। अगर ये आंखें दुरुस्त हैं, तुम्हारा बदन पूरा क्या है? दुरुस्त है। क्योंकि अगर इस आंखों में गड़बड़ी हुई तो यही आंखें तुम्हारे बदन को एक जनाकार के पास लेकर जाए, एक कसबी के पास लेके जाए। और जब तुम ये हरकत करोगे तो तुम्हारी आंखों ने ही तुम्हें क्या किया? गुनाहगार बना। हालेलुया। अब इस खजाने के ऊपर तुम हमेशा सांप को बैठा रहना देना चाहते हो, या कि तुम उस सांप को निकाल कर, आपने अक्सर सुना होगा भाई ये थोड़ा सांप निकला थले खजाना सी। कितनों ने बात सुनी? पता नहीं सच है झूठ है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने भी सुना है। भाई जी आ जगह जी सी ना, ये बड़ी पक्की जगह सी, हाँ, इतने शैतान रहता थी, पर उन्होंने भाई खरीद ली थी। जो खरीदी तो उन्होंने जमीन है पुट्टी थलो ना तेज निकल। ये कैसे पॉसिबल? ये बात को समझ आती है, इसमें फिट होती है, हाँ, कि तुमने गली सड़ी
जना से, बदकारी से, हरामकारी से, सब गंदगी से भरी हुई ये प्रॉपर्टी तुम जब जीसस क्राइस्ट को देते हो, तुम्हारी जिंदगी में से जीसस क्राइस्ट जब नजर आते हैं, लोग कहते हैं आधे शराबी जी, आधे नछेड़ी जी, आधे जनाकार जी, आधे बदकार जी, यीशु मसीह किस तरह कहने लग गया, ये उधर पीछे कहने चलने लग गया। भाई साहब, उस बंदे का पता चल गया मेरे अंदर खुशियों का क्या है, खजाना है। अब उसने क्या किया, उसने अपनी प्रॉपर्टी को शैतान से क्या किया, छीन लिया। उसने उसको लीगल राइट दिखाया, रूहुल कुद्दस। हाँ, वो जब दिखाया, शैतान को वो प्रॉपर्टी छोड़नी पड़ी। वही नशेड़ी, वही धोखेबाज, वही चुगली करने, वही लड़ाई झगड़े करने वाला बंदा आपको खुदा के साथ चलता हुआ नजर आएगा। हालेलुया! कितना को समझ आ रही है? हालेलुया! तो खुदा हम सबके साथ है। खुदा हम सबके, खुदा हम सबके, खुदा हम सबके, सब बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया। लगता है भाई ताड़ी गल पूरी करनी पड़ेगी, मुझे खड़ा होना पड़ा। हालेलुया। मैं बैठ के कलाम सुनाता हूँ, आपको लगता है बस ना भाई साहब ठंडे में ठंडा नहीं हुआ, मैं वेट कर रहा हूँ। हालेलुया। कितनों को ये बात समझ आ रही है? तो खुदा हम सबके साथ है। हालेलुया। ये बात याद रखो,